स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। पिछले यूनिट में हम लोग नर्व्स और न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स भी हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो डिटेल ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर गिवन बिलो। तो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो डिटेल है वो आपको नीचे दी गई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को। इन एनिमल्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज सुटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन। तमाम जो एक्टिविटीज़ एनिमल्स के अंदर वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। उसके अंडर कंट्रोल की होने की वजह से जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, और जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो भी इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सूटेबल होता है। ब्रेन जो है, आप लोकेशन के ऊपर ये जो आप अंडरलाइन करेंगे ये है लोकेशन। ब्रेन कहाँ है? ब्रेन सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम। बोनी क्रेनियम यानी स्कल के अंदर जो है ब्रेन जो है वो लोकेटेड है। इनसाइड द क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर। ठीक है, क्रेनियम के अंदर 3 लेयर ब्रेन जो है वो 3 लेयर से कवर्ड हुआ है। मेनिंजेस जिसको बोलते हैं। मेनिंजेस प्रोटेक्ट ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरीज। मेनिंजेस क्या करती हैं? मेनिंजेस जो है इनको इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन टिश्यूज़ को प्रोवाइड करती हैं कैपिलरीज के ज़रिए। अब इसके बाद ब्रेन के अंदर जो है एक फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल इस तरह की कन्वलेटेड पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास वेंट्रिकल्स हैं, खाली जगह है, इनके अंदर जो है ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। और ये होते कहाँ पे? डेटर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से सेंट्रल कैनाल तक जो है ये वेंट्रिकल सिचुएटेड होती हैं, और इन वेंट्रिकल्स के अंदर जो है फ्लूइड होता है। फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम बोलेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आगे हम डिवीजन ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेजर रीजन्स इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। एक और बात है हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाता है। फ्लूइड का काम ही है कि वो लुब्रिकेट करेगा ब्रेन के पार्ट्स को। अब डिवीजन ऑफ ब्रेन की तरफ आते हैं कि 3 मेजर डिवीजन है ब्रेन के अंदर। ठीक है, ह्यूमन की भी और दूसरे वर्टिब्रेट्स की भी। दीज आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये तीनों क्या है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ दीज रीजन्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं वो इस ब्रेन की डिवीजन के पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन हम डिस्कस करते हैं। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट एरिया है और ये ह्यूमन के अंदर हाईली डेवलप्ड है। उसके बाद हम आते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन क्या है? सॉरी, मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है वो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान सिचुएटेड होता है और ये दोनों को कनेक्ट करता है। उसके बाद हाइंड ब्रेन की तरफ देखते हैं। हाइंड ब्रेन जो है वो सबसे ब्रेन का लास्ट पार्ट है और पिछला हिस्सा है, और ये 3 पार्ट्स पे कॉन्सिस्ट करता है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।